भारतीय इतिहास की उच्च श्रेणी की 7 रमणीय राजकुमारियों के बारे में आज हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात इंदिरा राजे की। इंदिरा बड़ौदा की राजकुमारी थी। इनका जन्म 19 फरवरी 1892 को हुआ था। इनके पिता सयाजी गायकवाड़ और मां महारानी चिमनी बाई थी। इनका विवाह कूच बिहार के राजकुमार जितेंद्र नारायण से हुआ, जिनसे वह दिल्ली दरबार में मिली थी। जितेंद्र नारायण से विवाह करने के लिए उन्होंने ग्वालियर के महाराज माधोराव सिंधिया से अपनी सगाई तोड़ दी। उन्होंने 18 वर्ष की उम्र में यह साहसिक कदम उठाया था। सगाई टूटने के बाद उनके माता पिता ने उन्हें भारत छोड़कर लंदन जाकर जितेंद्र नारायण से विवाह करने की अनुमति दे दी। इन्होंने अपने जीवन में कई त्रासदियों का सामना किया। महारानी गायत्री देवी इन्हीं की पुत्री थीं। इंदिरा राजे ने अपने जीवन का अंतिम समय मुंबई में बिताया। सितंबर 1968 में इनकी मृत्यु हुई। अब बात करते हैं दूसरी राजकुमारी सीता देवी की। सीता देवी पीतमपुरा के राजकुमार राजा राव वेंकट कुमारा, महिपति सूर्यराव और रानी चित्रांबा की पुत्री थी। इनका पहला विवाह वायुरू के जमींदार अप्पाराव बहादुर से हुआ, जिनसे इनके 3 बच्चे हुए। 1943 में मद्रास में घुड़दौड़ में इनकी मुलाकात प्रताप सिंह गायकवाड़ से हुई, जो उस समय दुनिया के 8वें सबसे अमीर आदमी थे। दोनों एक दूसरे से प्रेम में पड़ गए। अपना पहला विवाह तोड़ने के लिए कानूनी सलाह से सीता देवी ने इस्लाम धर्म अपना लिया और प्रताप सिंह गायकवाड़ से विवाह कर उनकी दूसरी पत्नी बन गई, जिनसे उनका एक बेटा हुआ, जिसका नाम सयाजी राव गायकवाड़ था। 1956 में सीता देवी ने गायकवाड़ को तलाक दे दिया और लंदन चली गईं। 1985 में सयाजी राय गायकवाड़ ने आत्महत्या कर ली, जिसके 4 साल पश्चात सीता देवी की मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं तीसरी राजकुमारी की, नीलोफर हैदराबाद। इनका जन्म 4 जनवरी 1916 को गोस्टेप पैलेस इस्तांबुल में हुआ था। इनके पिता के दामाद मौलविजादा सालारुद्दीन थे। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हैदराबाद के अंतिम निजाम के दूसरे पुत्र मुअज्जम जाह से हुआ। 1952 में शादी के 21 साल बाद इनका तलाक हो गया। 21 फरवरी 1963 को नीलोफर ने एडवर्ड जूलियस पोप से विवाह किया, जो एक युद्ध नायक, लेखक और फिल्म निर्माता थे। 12 जून 1989 को पेरिस में नीलोफर का निधन हुआ। अब बात करते हैं चौथी राजकुमारी विजया देवी की। 28 अगस्त 1922 को जन्मी विजया देवी युवराज कांतेराव नरसिम्हा राजा वडियार की बड़ी बेटी थी। यह कर्नाटक संगीत, नृत्य और वीणा वादन में निपुण थी। 1941 में कोटड़ा सांगनी के ठाकुर साहिब से इनका विवाह हुआ। वह इंटरनेशनल म्यूजिक एंड आर्ट्स सोसाइटी की संस्थापक और अध्यक्ष थीं। 8 दिसंबर 2005 को बेंगलोर के एक निजी अस्पताल में इनकी मृत्यु हुई। अब बात करते हैं 5वीं महारानी की, महारानी मेहताब कौर। 1782 में जन्मी मेहताब कौर गुरुबख्श सिंह कन्हैया और सादा कौर की पुत्री थी। यह सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह की पहली पत्नी थी। इनके 3 बेटे थे, शेर सिंह, तारा सिंह और ईश्वर सिंह। शेर सिंह 1841 से 1843 तक सिख साम्राज्य के संस्थापक रहे। महारानी मेहताब की मृत्यु 1813 में अमृतसर में हुई। अब बात करते हैं 6वीं रानी की, रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रत्न सिंह की रानी थी। इस राजपूत रानी का अस्तित्व संदिग्ध है। इतिहासकार इनका अस्तित्व मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत के आधार पर मानते हैं। पद्मावत के अनुसार इनके पिता सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन और माता रानी चंपावती थी। अब बात करते हैं 7वीं रानी की, रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था।
इनके पिता मोरोपंत तांबे और माता भागीरथी सापरे थीं। इनका बचपन का नाम मनु और छबीली था। इन्होंने शास्त्रों की शिक्षा के साथ शस्त्रों की भी शिक्षा ली। इनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुआ। यह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना है। 23 वर्ष की आयु में अंग्रेज सेना से लड़ते हुए वे युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुई।